आप देखिए, उनको एक बार उनको मालूम नहीं है कि इंडस्ट्री का फॉर्मेट क्या है, उनको स्ट्रक्चर क्या है, उनको डील को कैसे स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज कैसे किया जा रहा है आज की डेट में। जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी तब आप अकॉर्डिंगली उसको नेगोशिएट कर पाएंगे। तो उसमें इनफैक्ट अच्छे एंटरटेनमेंट लॉयर्स भी हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये भी लोगों को जानकारी नहीं होती कि लॉयर्स में भी एंटरटेनमेंट के लॉयर्स होते हैं स्पेसिफिकली, जो आर्टिस्ट के बिहाफ पे आर्टिस्ट को हेल्प कर सकते हैं। तो जब वो लेबल डील कर रही होती है तो वो वन वे डील हो जाती है, क्योंकि लेबल अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजता है और ये उसको साइन कर लेते हैं। तो इनको मालूम नहीं होता है कि भाई आप अपना भी एक एंटरटेनमेंट लॉयर रख के जो है नेगोशिएशन कर सकते हैं, जो आपको बेटर गाइड कर देगा। ट्रेंड रहा है, आप देखिए इला अरुण जी का ही गाना है, तो वो भी तो बॉलीवुड में फिर बाद में आया, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमे। तो गाने तो जब वायरल हो जाते हैं लोकल मंच पे, उसके बाद में वो तो बॉलीवुड है। इनफैक्ट आप आज देखेंगे तो ट्रेंड ग्लोबल है। तो इवन जो है फ्यूजन लोग कर रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ में या हिप हॉप में जॉनर लेवल पे भी जो है काफी फ्यूजन हो रहा है। कहते हैं कि जो मन में आए वो करना चाहिए, और इस वाक्य को अपने जीवन में अपनाया है हिमांशु मिश्रा ने, जो कि पेशे से इंजीनियर थे। लाखों का पैकेज था, लेकिन फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में गए और अब डीजे हिमांशु मिश्रा के नाम से सुर्खियों में है। हिमांशु जी, बड़ा पैकेज छोड़ के ये सिंगिंग लाइन में कैसे? ये एक्चुअली गोज बैक, हम इंजीनियरिंग मैंने करी 2003 में, लेकिन दिल से जो था कॉलेज समय में ही म्यूजिक में लगाव आ गया। तो जब मैं 99 2003 में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो उस टाइम ही हम कल्चरल प्रोग्राम्स में जो है पार्टिसिपेट करते थे, और उसको हम लोगों ने कॉलेज में भी कल्चरल प्रोग्राम जैसे होते हैं तो वो कराने शुरू करे, उनमें जुड़े। तो वहां से ही एक म्यूजिक में लगाव आ गया। लेकिन वो दौर ऐसा था कि उस टाइम पे कोई गाइडेंस नहीं थी। गाइडेंस ना होने की वजह से और परिवार के प्रेशर में जो है एक ट्रेडिशनल रूट लिया कि इंजीनियरिंग करने के बाद बेटा आपको जो है एक अच्छी जॉब करनी है, आपको एक वो एक सिस्टम फॉलो करना है। तो उस वजह से जो है फिर हम लोग इधर आ गए। और दूसरा प्रॉब्लम था कि गाइडेंस नहीं थी कि भाई कैसे म्यूजिक में करियर बनाया जाए। उस टाइम पे एवेन्यूज भी काफी कम हुआ करते थे। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये ग्लोबल रेवोल्यूशन हुआ है म्यूजिक में, काफी सारी अब फॉरेन जो है म्यूजिक की जो कंपनीज हैं वो भी इंडिया में आने लगी हैं, और म्यूजिक इंडस्ट्री धीरे धीरे काफी मेच्योर होती जा रही है। तो वापस से जो है फिर एक रास्ता मिला, अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इसमें वापस आ पाए। तो जब जॉब कर रहे थे, जॉब के साथ भी जो था एक नाम सोचा कंपनी का, डोमेन रजिस्टर करी 2012 में, जॉब करते करते ही कि अब मुझे वापस आना है। और फिर उसके बाद में जैसे रिसोर्सेज हुए उस हिसाब से फिर हमने अपनी मीडिया कंपनी खोली। 2019 में मैं कंपनी खोली हमने, ग्रूव नेक्सस रिकॉर्ड्स, ग्रूव नेक्सस लेकिन फिर एंटरटेनमेंट एंड मीडिया के नाम से। घर वाले राजी थोड़ी थे कि भाई साहब अच्छा पैकेज मिल रहा है और भला बुरा क्या गाने बजाने में शुरू कर दिए। हाँ, लेकिन तब तक क्या था, एक मेच्योरिटी और एक हमने सेटलमेंट कर लिया, क्योंकि और साथ में इसमें काफी बड़ा रोल जो है वो मेरे ब्रदर का और मेरे वाइफ का रहा, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया। क्योंकि जिस टाइम पे अपने करियर छोड़ के हमने स्विच किया, तो उस टाइम पे फाइनेंशियली जो था वो सपोर्ट वहां से मेरे को मिल गया। तो ब्रदर ने कंपनी खोली थी पहले, और उसके बाद वाइफ भी जो है वर्किंग थी, तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैं ये कर पाया। आपने कई कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन अब मैं राजस्थान के कलाकारों की बात कर लेता हूँ, क्योंकि राजस्थान में क्या ट्रेडिशनल गाने वाले बहुत हैं। लेकिन उन कलाकारों की आज स्थिति देखें कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, उनकी एक रील वायरल होती है और उसके बाद वो बड़े मंच पर भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो ना जाने कहाँ गुमराह हो जाते हैं। उनको वो तवज्जो नहीं मिल पाती, वो मंच वापस नहीं मिल पाता। उस पर क्या हिमांशु मिश्रा की नज़र है? हाँ, एक्चुअली हम लोग जो है इसमें कई रीजन्स में हमने पहले काम किया है, और अब हम राजस्थान में फोकस कर रहे हैं इस टाइम पे, जहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन को फर्स्ट रख रहे हैं। क्योंकि जो गाइडेंस और एजुकेशन मुझे नहीं मिल पाई, तो मेरी कोशिश है कि मैं वो आर्टिस्ट को प्रोवाइड करूँ। वहाँ पे हम जो है उनको गाइड कर सकते हैं कि भाई आप इसमें अपना करियर कैसे बनाएं,
क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी कॉम्प्लिकेटेड डील्स होती हैं, लेबल्स के साथ होती हैं, आप ब्रांड्स के साथ में काम कर सकते हैं, जहाँ पे कि एक बार आपको थोड़ा सा भी कहीं पे वायरलिटी मिल रही है तो आप उसको लिवरेज ले लें और उसके बाद में आप फिर उसमें अपना एक परमानेंट करियर स्टैब्लिश कर सकें। जैसे एक जॉब वाला आदमी सिक्योर फील करता है कि हाँ चलो मुझे कुछ उससे इनकम आती रहेगी, तो उसी तरीके से म्यूजिक इंडस्ट्री में भी रॉयल्टी का भी एक सिस्टम होता है, डिजिटल रॉयल्टीज, और उसके साथ में एक इवेंट्स की इनकम होती है। तो ये दोनों को कैसे साथ में मैनेज किया जा सकता है, एजुकेशन के मीडियम से हम लोग ये जो है आर्टिस्ट को काफी अवेयर करा रहे हैं। एक छोटी सी इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि अगर हम आईपीआरएस के मेंबर बन जाएं टाइम से और लोग नहीं करते हैं तो क्या होता है कि जिस टाइम वायरलिटी आती है तो वो पूरा रॉयल्टी का लॉस हो जाता है, क्योंकि आईपीआरएस रॉयल्टी दे पाएगा जिस दिन से आप उसके मेंबर बनेंगे। राजस्थान में ऐसे बहुत से कलाकार हैं, बहुत सी प्रतिभा है, खुलकर सामने भी आई है, लेकिन वो एक समय तक सीमित रह जाते हैं और उसके बाद उनको वो मंच नहीं मिलता है। कई बार देखा गया है कि उनका मिसयूज़ ज़्यादा होता है। कई बड़े-बड़े चाहे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करूँ, चाहे सिंगर हो, चाहे कोई अभिनेता हो, हर कोई उनको यूज़ करता है, फ्रेम दिलाता है, लेकिन उसके बाद उनका वो शोषण हो जाता है और ऐसे राजस्थान में बहुत से कलाकार हैं। चाहे मांड कलाकारों की बात कर लूँ, चाहे मैं फ़ोक सिंगर्स की बात कर लूँ, बहुत सी प्रतिभा हैं, लेकिन वो दब के रह जाती है। वो इसीलिए है क्योंकि आप देखिए उनको एक बार उनको मालूम नहीं है कि इंडस्ट्री का फॉर्मेट क्या है, उनको स्ट्रक्चर क्या है, उनको डील को कैसे स्ट्रक्चर स्टैंडर्डाइज कैसे किया जा रहा है आज की डेट में। जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी तब आप अकॉर्डिंगली उसको नेगोशिएट कर पाएंगे। तो उसमें इनफैक्ट अच्छे एंटरटेनमेंट लॉयर्स भी हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। तो ये भी लोगों को जानकारी नहीं होती कि लॉयर्स में भी एंटरटेनमेंट के लॉयर्स होते हैं स्पेसिफिकली, जो आर्टिस्ट के बिहाफ पे आर्टिस्ट को हेल्प कर सकते हैं। तो जब वो लेबल डील कर रही होती है तो वो वन वे डील हो जाती है, क्योंकि लेबल अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजता है और ये उसको साइन कर लेते हैं। तो इनको मालूम नहीं होता है कि भाई आप अपना भी एक एंटरटेनमेंट लॉयर रख के जो है नेगोशिएशन कर सकते हैं, जो आपको बेटर गाइड कर देगा। तो ये छोटे छोटे एस्पेक्ट्स होते हैं जो जिनकी जानकारी आर्टिस्ट को नहीं है, और हमारी कोशिश रहती है कि भाई हम जो है आर्टिस्ट को एजुकेट करें, और अकॉर्डिंगली जो भी आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ रहा है आप देखेंगे दूसरे रीजन्स में भी, तो वो हमारे साथ में लंबा चलता है, हमारे साथ में ज़्यादा डील्स होती हैं उनकी। अब भी कितने कलाकारों के साथ आप अभी हम लोग 100+ आर्टिस्ट के साथ में, म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ में काम कर चुके हैं अपने लेवल पर। हम अपने आप को इंडिपेंडेंट लेवल बोलते हैं, जैसे एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है हम अपने आप को इंडिपेंडेंट लेवल बोलते हैं। और हम यहाँ पे आर्टिस्ट को काफ़ी जो है गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को, जो उनके प्रोफाइल में इश्यूज आ रहे हैं, जो उनके ग्रोथ में इश्यूज आ रहे हैं, वो हम उनके साथ में काफ़ी ओपनली उनको चीज़ें बताते हैं, देन जिससे कि वो एक सोचा समझा डिसीजन ले सकें। कलाकारों का रहता है कि जो जिस जगह आता है उस जगह की भाषा के साथ साथ उसको अपने गानों से जोड़ता है। चाहे मैं जैसे कि राजस्थान में अभी तेजल सुपर डुपर हिट रहते हैं, या फिर कोई फोक गाने की बात कर लूँ जैसे कि रविंद्र सिंह भाटी वाला जो ठरको है, तो आजकल वो ट्रेडिशनल वो चीज़ें ज़्यादा चलने लगी है। तो क्या उसकी बॉलीवुड में एंट्री हो सकती है उसके ज़रिए, जैसे कि वो जो लोग कलाकार अपनी भाषा में गाएँ और उसको फ़िल्मों तक पहुँचाया जाए? वो तो हमेशा से ही एक ट्रेंड रहा है। आप देखिए इला अरुण जी का ही गाना है, तो वो भी तो बॉलीवुड में फिर बाद में आया, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमे। तो गाने तो जब वायरल हो जाते हैं लोकल मंच पे, उसके बाद में वो तो बॉलीवुड है। इनफैक्ट आप आज देखेंगे तो ट्रेंड ग्लोबल है। तो इवन जो है फ्यूजन लोग कर रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ में या हिप हॉप में जॉनर लेवल पे भी जो है काफी फ्यूजन हो रहा है। तो आर्टिस्ट रीजनल हो, उसका कंटेंट अच्छा है, वहाँ पे वहाँ वायरल हो रहा है, तो उसको राइट टाइम पे जो है वहाँ पे फ्यूजन में अगर लेके जाया जाए, राइट लोगों के सामने पिच किया जाए, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो ग्लोबल स्टेज पकड़ लेता है। लेकिन आजकल ये देखा है कि जिसकी रील वायरल हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो गया, वो आर्टिस्ट है। क्या आर्टिस्ट असलियत में जो आर्टिस्ट है वो पर्दे के पीछे रह जाता है और आजकल जो रील वाला आर्टिस्ट है वो बड़े मंचों तक भी पहुंच जाता है? तो इसको कैसे देखते हैं आप? इसको मैं देखिए ऐसा देखता हूँ, क्योंकि जो एक
मैं इसको म्यूजिक आर्टिस्ट के पॉइंट से देखूंगा। आप जो बात कर रहे हैं वो एक कंटेंट क्रिएटर की भी बात कर रहे हैं साथ में। सो जब हम इंस्टाग्राम पे जिसको देखते हैं, जिसकी रील वायरल हो जाती है, वो एक कंटेंट क्रिएटर होगा, जो जिसने उस गाने के ऊपर रील बनाई। वो डांसर हो सकता है, लेकिन एक्टर हो सकता है। लेकिन मैं आपकी बात बीच में काटना चाहूंगा, लेकिन कई ऐसे देखे, जैसे रानू मंडल की बात कर लो, बड़े मंचों तक भी पहुंच जाते हैं, उसके बाद गुमराह हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो कलाकार है, जिसमें सालों मेहनत की है, जो रियाज करता है, उसकी जगह रानू मंडल जैसे कलाकार ले जाते हैं। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? हाँ, सो ये भी हो रहा है। लेकिन आप देखें इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जहाँ पे ऑडियो वायरल हो रहा है, वहाँ हम म्यूजिक आर्टिस्ट की बात करते हैं। तो क्योंकि म्यूजिक आर्टिस्ट के केस में उसका ऑडियो वायरल होता है, कंटेंट क्रिएटर के केस में उसका कंटेंट जो उसने बनाया है, जो हम वीडियो देख रहे हैं, वो वायरल होता है। तो म्यूजिक आर्टिस्ट हमेशा एक साउंड से जुड़ाव रखता है। और आज की डेट में म्यूजिक आर्टिस्ट के पास में और भी एवेन्यूज हैं, जैसे कि गाना ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, जियो सावन, स्पॉटिफाई जैसे, उन पे भी वायरल हो सकता है। तो आप देखेंगे अब ऐसे कई सारे गाने आए हैं जो सिर्फ ऑडियो वायरल हुआ है, बाद में लोगों ने उस म्यूजिक आर्टिस्ट को पहचाना है, ढूंढा है, और फिर यूट्यूब पे जाके ढूंढते हैं, उसका म्यूजिक वीडियो मिलता है या उसके बारे में पता चलता है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो आप बता रहे हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे ऐसे म्यूजिक आर्टिस्ट हैं जिनकी डिस्कवरी भी ऐसे हुई है, क्योंकि पहले उनकी आवाज सुनी गई, जब उनका गाना सुना, लोगों ने बार बार सुना, फिर उसको ढूंढा, तब लोगों को उनके बारे में पता चला। तो आज के दौर में ये भी हो रहा है, बट इसके लिए काफी कंसिस्टेंसी, काफी मेहनत, और जैसे आप बता रहे हैं कि ठीक है, रियाज तो करता ही है, तभी उसका गाना अच्छा है। पर आपको अपने गाने को कंसिस्टेंटली प्लेटफॉर्म्स पे निकालना है, तो लोग वो नहीं करते हैं। कई लेकिन बार मैंने आजकल भागम भाग है कि सबको बॉम्बे जल्दी पहुंचना है। हाँ, सो मैं देखता हूँ कई बार हमारे पास भी आर्टिस्ट आते हैं, तो उन्होंने 100 गाने बना रखे होते हैं अपने पास में। वो पूरे 100 ऑडियो लेके आते हैं, और पता नहीं वो किस दिन का वेट कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे हमारी एडवाइस है, और हम देखते हैं कि जो म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी यही बोलते हैं कि आप अपना गाना कंसिस्टेंटली निकालिए। जैसे आपने एक रील वायरल होने की बात करी थी, तो किसी क्रिएटर की रील कब वायरल होती है? जब वो कंसिस्टेंटली गाने को, अपने सॉरी वीडियो को निकालता रहता है। तो किसी दिन उसकी रील की रीच बढ़ने लग जाती है, फिर वो किसी दिन बहुत आपका एकदम से कंटेंट वायरल हो जाता है। किस्मत चमक जाती है। वो किस्मत नहीं होती है, वो कंसिस्टेंसी है। आप मेरे को एक आर्टिस्ट, आप मुझे एक ऐसा बता दीजिए जो जिसने पहली रील डाली और वायरल हो गया। ऐसा नहीं होगा। वो बनाते रहते हैं, वो वीडियो बनाने की कंसिस्टेंसी है। सेम ऑडियो में है कि आप अपना म्यूजिक बना रहे हैं, आप अपना गाना गा रहे हैं, तो आप कंसिस्टेंटली उनको ऑडियो प्लेटफॉर्म्स में निकालते रहें। तो किसी दिन आपके गाने को प्लेलिस्ट मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, आप ऑडियंस नहीं बिल्ड कर पाएंगे। शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट नहीं। और आप क्यूरेट कर रहे हैं, तो आप साथ में गाने पुश भी कीजिए, क्योंकि आप गाने अगर पुश नहीं कर रहे हैं, आप प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल रहे हैं, आप उसके बाद उनकी शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, तो गाने नहीं चलेंगे, डिस्कवरी नहीं होगी। पहले कहता है कि आप पंजाब हरियाणा की तरफ जाओगे तो पंजाबी हरियाणवी सॉन्ग दिखेंगे, राजस्थान आओगे तो राजस्थानी सॉन्ग दिखेंगे, लेकिन अब तो देखते हैं कि राजस्थान में भी रैपर टाइप के लड़के आ गए हैं, वो भी धूम मचा रहे हैं, वो भी देसी भाषा में तड़का लगा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक्चुअली ये जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये एक जॉनर लेवल का ट्रेंड होता है। तो यहाँ पे जैसे हिप हॉप जॉनर की आप बात कर रहे हैं, जब हम रैप में बात करते हैं, तो अब रीजनल लेवल पे हिप हॉप में ट्रेंड आ चुका है। तो आप देखेंगे हरियाणा में हरियाणा के रैपर्स हैं, राजस्थान में राजस्थान के रैपर्स आ रहे हैं। सेम अगर आप इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की बात करेंगे, तो जब जॉनर वाइज जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक में भी फोक म्यूजिक का फ्यूजन होता जा रहा है। तो एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आया था पहले। अब क्या हो रहा है कि आप रीजनल साउंड्स के साथ में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का फ्यूजन होकर ट्रेंड आ रहा है। तो ये जॉनर लेवल के ट्रेंड्स भी आ रहे हैं। और इसीलिए जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, हम मेरा ये मानना है, और क्योंकि हम इतने टाइम से इसमें काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं, ये तीन चीजों पे चलती है आपकी। एक तो लैंग्वेज है, दूसरा जॉनर है, और तीसरा मूड है। तो ये तीन के हिसाब से एक यूजर अपनी प्लेलिस्ट बनाता है गानों की। क्योंकि आपका जो है मूड में आ जाता है कि कुछ लोग सैड सॉन्ग ही सुनते हैं, कुछ लोग इमोशनल सॉन्ग, लव सॉन्ग सुनते हैं, कुछ लोग सिर्फ पार्टी सॉन्ग सुनते हैं। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन पे एक यूजर अपनी एक प्लेलिस्ट बनाता है, और हर एक यूजर की प्लेलिस्ट एक बड़ी पर्सनल होती है। आप देखेंगे आपकी प्लेलिस्ट और मेरी प्लेलिस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो
मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आने वाले दिनों में हिमांशु मिश्रा को राजस्थान के कलाकारों के साथ कोलैबोरेट करते देखे रहेंगे? जी, बिल्कुल, हम अब हमने यहाँ पे एक्चुअली आके स्टडी करना शुरू कर दिया है, हम ढूँढ रहे हैं, हम डिस्कवर कर रहे हैं, यहाँ का म्यूज़िक समझ रहे हैं इस समय में बहुत डिटेल में। एक मतलब जो वायरल सॉन्ग्स थे वो तो पता ही होते हैं, पर अब हम बहुत डिटेल में जो है यहाँ के स्ट्रक्चर को समझते हुए कल्चरल चीज़ों को देखते हुए हम समझ रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम बहुत सारे आर्टिस्ट को यहाँ से भी एजुकेट भी करें और साथ में लेके आगे चलें। उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के कलाकारों को जिनको मंच मिलता रहा है, उनके साथ ही हिमांशु मिश्रा अब दिखेंगे और ख़ास तौर पर उनको प्रमोट करते हुए दिखाई देंगे। कल्चर के साथ-साथ वो दिखाना चाहेंगे कि राजस्थान में कितनी छुपी प्रतिभा है, जिनको मंच मिलना चाहिए, जो कि उन्हें नहीं मिला। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।